पहली करामत थी गौसुल आजम की, जो एक डाकुओं का सरदार क्या बन गया, वलियों का सरदार बन गया। अपने अपने गिरोह में, अपने गिरोह में, अपने गिरोह के वलियों का सरदार बन गया। क्यों? इसलिए कि गौसुल आजम ने सच का दामन पकड़े रहा। कहा मेरी वालिदा जिंदगी तो तमाम हो सकती है, लेकिन कभी मैं झूठ नहीं बोल सकता। आज लोग कहते हैं गौसुल आजम गरीब नवाज मदद कर दीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गौसुल आजम का नारा लगाने वालों, गरीब नवाज का नारा लगाने वालों, जरा आप अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को देखो तो कुरान ने कह दिया अलखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। जहां गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे वहां मुत्तकियों की दोस्ती काम आएगी, वहां गौसुल आजम की दोस्ती काम आएगी, वहां गरीब नवाज की दोस्ती काम आएगी। कयामत का मंजर आपकी निगाहों में कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक दिन 50,000 साल का, वहां कोई किसी का साथ नहीं देगा, सब साथ छोड़ देंगे। लेकिन कुरान कहता है 25वां पारा अलखिल्लाहु यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। जहां गहरे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे वहां मुत्तकियों की दोस्ती काम आएगी, वहां अल्लाह वालों की दोस्ती काम आएगी, वहां अल्लाह के महबूब बंदे की दोस्ती काम आएगी। इसके नीचे का जो प्रोसेस है आपने कभी नहीं सुना। आज लोगों को कैंसर की बीमारी होती है, का एक सिगरेट पीने से, का एक तंबाकू खाने से, का एक गुटखे की पैकेट को खाने से नहीं यारो। अगर आपको कैंसर होता है तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है? हजारों गुटखे की थैली को आप मुंह में डाल चुके होते, हजारों सूद प्लस और शिखर की चुस्कियां ले चुके होते हैं, हजारों बंडल को खर्च कर चुके होते हैं। उसके बाद जाके कोई कैंसर का मरीज बनता है, उसके बाद जाके कोई वहां जाता है जहां पे जाने के बाद कोई लौटता नहीं। आज पूरी जिंदगी कोई इंसान एक एक लम्हे को सर्फ करके 10 साल तक अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सर्फ करता है, फिर कोई जाके आलिम दीन बनता है, कोई 3-3, 4-4 साल तक अपनी जिंदगी में दाल रोटी दाल चावल खा कर कुरान की आयतों को याद कर करके 3 साल जिंदगी को सर्व करता, तब कोई जाके हाफिज कुरान बनता है। आज जो गौसुल आजम बन गए हैं बड़े पीर रोशन ज़मीर, क्या उनकी जिंदगी का ऐसे ही गुजरी है? नहीं यारो। दरियाए दजला के किनारे जाते हैं, देखते क्या है, यहाँ फुकरा की जमात मौजूद है। आपको भूख लगती है, नीम की पत्तियां तोड़ते हैं, आपको भूख लगती है, दरख्त की पत्तियां तोड़ते हैं, आपको भूख लगती है, और हरे हरे पत्तियों को तोड़ते हैं और खाते हैं। खाने के बाद राइटर लिखता है, अल्लाह के सफीर का जो राइटर है वो लिखता क्या है कि अल्लाह अकबर, गौसुल आजम इतनी पत्तियों को कभी कभी चिबा लेते थे कि रगे हरी हो जाती थी, रगे हरी हो जाती थी। कभी कभी जाते दरिया दजला के किनारे, देखते सूखी सूखी कोई पत्तियां उठा रहे हैं, वहां से लौट जाते, कहते मैं यहाँ पहुंच रहा, मेरी भूख, और यहाँ हजारों के तादाद में गुरबा और मसाकीन मौजूद है, मैं इस पत्तियों को नहीं उठा सकता। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज सुना आपने, और ये तो सुना 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाला, ये तो आपने सुना। उंगली का इशारा किया गरीब नवाज ने नहीं बल्कि खादिमे गरीब नवाज ने कहा आना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतनी ताकत मिलने से पहले का जो मामला, जो प्रोसेस है, जो जिंदगी के लम्हात है, उस पे कभी गौर किया आपने? बगैर मेहनत के ना कोई कैंसर का मरीज बन सकता है, बगैर मेहनत के ना शुगर का मरीज बन सकता है,
बगैर मेहनत के ना ब्लड प्रेशर का मरीज बन सकता है, बगैर मेहनत के ना कोई ताकत और कुव्वत वाला इंसान बन सकता है। तो बगैर मेहनत के कोई वली कैसे बन सकता है, बगैर मेहनत के कोई आलिम कैसे बन सकता है, बगैर मेहनत के कोई हाफिज कैसे बन सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी का एक एक लम्हा आप भी गुजारते, हम भी गुजारते हैं, लेकिन आपका बचपना हम सब भुला दिए। आपके बचपने को कोई याद नहीं करता, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी गुजरा है तारीख की रोशनी में, जिसके बचपने की सलामी पेश की जाती है, जिसके बचपने की कसम खाई जाती है। वो बचपना, वो बच्चा कोई और नहीं है, करबला के मैदान में गौसुल आजम के जद्दे अमजद हजरत अली असगर है, उनकी बचपने के कसम खाई जाती है। जवानी हमारी भी गुजर रही है, आपकी भी गुजरी, कुछ हजरात की गुजर गई, कुछ हजरात की गुजर रही है, लेकिन जवानी तो सबकी आती है। लेकिन एक ऐसा जवान है जिसके जवानी की कसम खाई जाती है, वो कौन है? हजरत अली अकबर की जवानी की कसम खाई जाती। यारों, मैं आपके ज़हन को करीब करना चाहता हूं कि आज हम उनका तज़किरा क्यों कर रहे हैं। यही तो टर्निंग पॉइंट है ना। कोई पागल है कि अपने दादा के नाम को नहीं जानता, लेकिन गौसुल आजम के परदादा को नाम को जानता हुआ नजर आता है, गौसुल आजम की पूरी हिस्ट्री को जानता हुआ नजर आता है। आज अपने बाप की कब्र पे कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन गौसे पाक की कब्र पे सब तमन्ना रखते कि जाऊं। क्यों? इसलिए कि उनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में गुजरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं गुजारा जैसे हम और आप गुजार रहे हैं। आप क्या गुजारते हैं? जो हमारी जिंदगी अपने लिए गुजरती है वो कभी कारगर नहीं होती। तो मैं बात क्या कह रहा था, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती, चाहे वो कैंसर का मर्ज पैदा करना हो, या शुगर का मर्ज पैदा करना हो, या ब्लड प्रेशर का मर्ज पैदा करना हो, या और भी कोई बीमारी पैदा करना हो। उसके पीछे बड़ा प्रोसेस होता है, उसके पीछे बड़ी रिहर्सल होती है, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बड़ी जिद्दोजहद होती है, उसके पीछे बड़ी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, गरीब नवाज जो गरीब नवाज बन गए, उनके पीछे का मकाम देखो, उनके पीछे की हिस्ट्री देखो, उनके पीछे की तारीख देखो, उनके पीछे की जिंदगी देखो, उनके सोने का तरीका देखो, उनके गुफ्तगू का तरीका देखो, उनके सोने और गुफ्तगू करने का तरीका देखो, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा देखो, तो आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा बेमिसाल। गौसुल आजम की जिंदगी को अगर आपने नमूने के तौर पे पेश करने की कोशिश किया तो गौसुल आजम की जिंदगी ऐसी है कि आप कहते हैं 8 साल की उम्र में कि मुझे अल्लाह का महबूब नहीं बल्कि अल्लाह का आशिक बनना है, मुझे आशिक बनना। आशिक बनने के लिए बड़ी दुश्वारी उठानी पड़ती, बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। चील और कौवे और कुत्ते भी उनके जिस्म को खाते, तब भी कहते नहीं मैं आशिक बन जाऊं, आशिक बनूं तो आशिक बन जाऊं। तो उसमें क्या होगा, जब आशिक बनेंगे तो कहेंगे इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आशिक बनता है उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के रज़ा के लिए गुजरती है। अब ऐसी ही जिंदगी की तारीख का आप तारीख का मुताला करते चले जाए, जितने भी अल्लाह वाले हैं सबने अपनी जिंदगी को ऐसे नमूने के तौर पे पेश किया है, सीरत तैयबा को इस तरह अपनाया है कि सिर्फ कहा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उन तमाम बातों को पेश करके ये बताया है कि अगर इस तरह की जिंदगी हम भी गुजार ले तो हम भी कोई बन सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे गौसुल आजम हो या गरीब नवाज हो या साबिर कलियरी हो, और ऊपर जाएंगे सिर्री शक्ति हो, और ऊपर जाएंगे हजरत इमाम जाफर सादिक हो, और ऊपर जाएंगे अबू बकर शिबली हो, और ऊपर जाएंगे ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो। कोई ऐसे नहीं बनता जब अल्लाह के वली हजरत अली की निगाह पड़ती है, फातिमा का दूध पीता है, जब ज़ैनुल आबिदीन की, जब हजरत ज़ैनब की दुआ मिलती है, तब कोई बंदा जाके इमाम हसन हुसैन बनता है, तब कोई बंदा जाके हसनो हुसैन बनता है। आज की तारीख में कि सब इंसान सोचता है कि ऑटोमेटिकली हम बन जाए वली, अल्लाह वाले बन जाए, नहीं। पूरी जिंदगी को एक एक सेकंड का ख्याल करते हुए, अगर आप तारीख का मुताला करते हुए अपनी जिंदगी को सरकारे कायनात की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए गुजारेंगे, फिर जाके आपको कोई मकाम मिलेगा, फिर आपको कोई मर्तबा मिलेगा,
फिर आपके बारे में कोई आपकी बारगाह में खिरात पेश करेंगे, फिर आपकी सलामी पेश की जाएगी। तब कहा जाता है वाह का मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला का कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात, बस आखिरी बात, कुरान की जो मैं आयत पढ़ी, मैं इस तरह बजा दिया कि मैं अपनी रवैये से बिल्कुल हट गया, लेकिन उस आयत की जो तफसीर जो है प्रैक्टिकल तौर पर उसको बताता हूं 2-3 मिनट में। अमेरिका की एक लड़की, अमेरिका की कौन, चलिए इसको हटाइए, अमेरिका का एक इंसान रिसर्च किया कुरान पर, कहा क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। और आपको भी हैरत होगी ना भाई, मुंबई से जाकर कोई 1 सेकंड में लाके बहुत लंबा चौड़ा तख्त लाकर हाजिर कर दे तो हैरत नहीं होगी? जो अक्ल में ना समाए वही तो मुअजिज़ा है, वही तो करामत है। लेकिन वो सोचा नहीं, इस्लाम धर्म है, कुरान है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसको प्रैक्टिकल तौर पर वो रिसर्च करना शुरू किया, पूरी दुनिया में घुमा, हिंदुस्तान भी आया। हिंदुस्तान में आने के बाद वो पहुंचा बारगाहे सरकार दाता अली हिजवेरी की के कदम में, और बारगाहे दाता अली हिजवेरी में पहुंचकर वो कहता है कि यार कुरान की एक आयत है, मुसलमान बता इसकी तफसीर क्या है, कि कैसे आसिफ इब्ने बरखिया ने पलक झपकने से पहले मलकाए सबा के तख्त को लाकर हाजिर कर दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। बहुत लोगों ने कहा, और कहा ये कौन सी बारगाह है? वो कहते, अमेरिकन ने पूछा ये कौन सी बारगाह है? मुसलमानों ने कहा ये बारगाह है अल्लाह वाले की, यहाँ आते हैं मुरादें पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती है, यहाँ इंसान की जिंदगी संवरती है, सुधरती है, बिगड़ती है। कहा अच्छा, तो यहाँ मसाला हल हो सकता है। खड़ा था वही बारगाहे दाता अली हिजवेरी में भीख मांगने वाला एक फकीर बैठा हुआ था। उसकी नजर अमेरिकन पे पड़ी। पूछते हैं बता तू यहाँ किस लिए आया है, किस वजह से आया है, क्या करने आया है? वो इंसान कहता है देखिए ना, एक वाकया है कुरान में, कुरान की ये आयत है, कुरान का ये वाकया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही है, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इंसान पलक झपकने से पहले ही इतना बड़ा तख्त कदम में लाके कैसे हाजिर कर दे। अच्छा, फकीर समझ गया कौन है, जाहिरी तौर पे भीख मांगने वाला। फलसफा आप अगर दोबारा बुलाएंगे तो मैं अपना अंदाज में सुनाऊंगा, ना बुलाएंगे तो भी कोई बात नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल साथ नहीं दिया है, लेकिन बात मुझे यकीन है कि जितनी बातें मैं क्या हूं सब आपको समझ में आई है कि नहीं? कहा बैठ, करीब बैठाया, बैठ जा, पूछ तेरा सवाल क्या है, पूछ। ए गोरे बता तेरा सवाल क्या है, ए अमेरिकन बता तेरा सवाल क्या है, ए रिसर्चर बता तेरा सवाल क्या है। फकीर की बारगाह में अर्ज करता है कि क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कुरान कहता है कि उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, हुजूर अगर हुक्म फरमाइए तो आपकी बारगाह में तख्ते बिल्किस को कदमे सुलेमानी में, यानी वो कह रहा है कि मैं आपके कदम में लाकर पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूं। जबकि खुद राइटर लिखता, खुद मुफस्सिर लिखते हैं कि 1 महीना जाने में 1 महीना आने में 2 महीने की मुसाफिहत पलक झपकने से पहले कैसे? उसने कहा अच्छा, ये फलसफा तुम्हें समझ में नहीं आया, कहाँ घूमे? उसने कहा पूरी दुनिया की सयाही किया, मुसलमान तो था नहीं कि बस खाता ढेकार लेता और तकरीर सुनता, सुभान अल्लाह कहता, माशाअल्लाह कह के सो जाता। नहीं, उसने कहा कि कुरान ने कहा है तो कुछ बातें तो जरूर होगी। वो रिसर्च करता रहा, हिंदुस्तान में आया। फकीर ने कहा तुम जहां भी गए हो उसका इस मसले का हल तो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन सुन मैं तुझे बताता हूँ, आज तुम रिसर्च करने आए हो, उससे पहले तुम अगर कुछ पीना चाहते हो तो पी लो, उससे
उससे पहले तुम कुछ खाना चाहते हो तो खा लो, उससे पहले तुम्हें तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता, पूरी की जाएगी। फिर मैं फलसफा तुम्हें समझाऊंगा, फिर तुम्हें तरीका बताऊंगा, फिर तुम्हें इस कुरान की आयत का मतलब बताऊंगा। वो इंसान कहता है मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पीने की कोई जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैं इस फलसफे को समझना चाहता हूँ, इस आयत को समझना चाहता हूँ, इसके बैकग्राउंड को समझना चाहता हूँ। उस गोरे ने कहा था, उस इंसान ने कहा था, उस अमेरिकन ने कहा था, उस रिसर्चर ने कहा था, अल्लाह अकबर, जैसे ही उस रिसर्चर ने कहा था तो उसने कहा, उस फकीर ने कहा, अरे थोड़ी देर की तो बात है, बातें मैं बताऊंगा, लेकिन बता अगर कुछ पीना चाहता है तो पी ले, कुछ खाना चाहता है तो खा ले। तो वो कहता है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाय पीता हूँ हिंदुस्तानी नहीं, मैं चाय पीता हूँ अमेरिकन, और अमेरिकन चाय तेरी बारगाह में मिलेगी नहीं, अमेरिकन चाय तेरे हिंदुस्तान में मिलेगी नहीं, कुर्बान चाय। ये जुमला जो आ रहा है, उस फकीर ने कहा था, अच्छा तो अमेरिकन चाय पीना चाहता है, आंखें बंद कर। जैसे आंखें बंद किया है उस अमेरिकन ने, आंखें बंद किया है उस गोरे ने, फौरन कहा कि आंखें खोल। जैसे आंखें खोला है तो उनके कदमों में नहीं बल्कि उनकी बारगाह में, उनके नजरों के सामने अमेरिका की चाय मौजूद है, 5 स्टार होटल की चाय मौजूद है। वो इंसान तड़पता है और कहता है कि ये तो चाय सिर्फ अमेरिका में मिलती है और फला होटल में मिलती है, फला होटल का ये कप है, इसके अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। वो इंसान कहता है कि जिस तरह अमेरिका की चाय यहाँ आ सकती है, ठीक उसी तरह मलका सबा का तख्त वहां आ सकता। ना कॉलेज न किताबों के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हजरात, फलसफा प्रैक्टिकल तौर पे अल्लाह वाले बता देते हैं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, हुजूर अगर हुक्म फरमाइए तो पलक झपकने से पहले मैं आपकी बारगाह में हाजिर कर दूं। कहा हाँ हाजिर कर दे। जब हाजिर कर दिया गया, आपने शुक्र अदा किया। मलका सबा के तख्त को जब बिल्किस ने देखा, यानी अपने तख्त को जब बिल्किस ने देखा, फिर वो भी मोतियो फरमा बरदार हो गई, वो भी कलमा पढ़ ली। आज जरूरत इस बात की है अपने इखलाक व किरदार व कैरेक्टर को हम गौसुल आजम की सीरत तैयबा पर अमल करके गुजारे और इस तरह बनाए ताकि देख कर कहे कि ये दीवाने गौस जा रहा है। बोले या गौसुल आजम, बड़ी शान से हम कह देते हैं। नौजवान लोग कहते हैं या गौसुल आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम कहेंगे यार तेरे हाथ में अभी दामन गौस है ही नहीं। जिसके हाथ में दामन गौस होगा उसके हाथ में मोबाइल और मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी गंदी फिल्में होंगी। जिसके हाथ में दामन गौस होगा उसके हाथ में शराब की बोतलें होंगी। जिसके हाथ में दामन गौस होगा उसके हाथ में ताश की पत्तियां होगी। जिसके हाथ में दामन गौस होगा उसका हाथ गरीबों पे उठेगा। जिसके हाथ में दामन गौस होगा वो मजलूमों को साथ आएगा। नहीं, अगर दामन गौस को तुम अपनाना चाहते हो तो मजलूमों से मोहब्बत करो, गरीबों से मोहब्बत करो, बेवाओं से मोहब्बत करो, यतीमों से मोहब्बत करो, लाचारों से मोहब्बत करो और सबसे मोहब्बत करो ताकि तुम्हें देखकर दुनिया ये कहे कि गुलामे नबी इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। हजरात, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह तबारक व तआला आपको भी, हमको भी, सबको उम्र खिजरी का सदका अता फरमाए। और अगर ज़िंदगी सलामत रहेगी दोबारा मुलाकात होगी, इससे भी अच्छी तकरीर इंशाअल्लाह सुनाई जाएगी, है नहीं। अल्लाह तबारक व तआला माइक वाले को भी सलामत रखे, लेकिन माइक वाले को सेटिंग सही करनी चाहिए ताकि आवाज़ ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, पोस्टर के बीमार लग जाते हैं, तारीख खाली नहीं हो पाती है। 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, मुहर्रम शरीफ के महीने में खुतबा शो रहे, लेकिन आवाज़ नहीं फंसती। आवाज़ मैं शुरू में आता अच्छी थी ना, मैं देखा 2-4 मिनट ही तकरीर किया, आवाज़ लगने लगी। मैं कहा चलो अपनी अंदाज से हट जाओ, उसी में बुलाइए, आवाज़ रहेगी तकरीर हो जाएगी। सुने आप, अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको गौसुल आजम का सदका अता फरमाए। बड़े पीर रोशन ज़मीर की बारगाह में आप इस्तिग़ासा पेश कीजिए। या गौसुल आजम, फ़िलिस्तीन पे होने वाले जो जुल्म है उसको आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ख़त्म कर दे।
पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर है या गौस अल मदद। अब मेरे पीर, मेरे शेख, मेरे आका हुजूर सरकार ताजुश्शरिया अली रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद। आप ऐसे पीर हैं कि पीरों के भी आप पीर हैं, रिंद के भी पीर है, चरिंद के भी पीर है, जिन्नात के भी पीर हैं। हम कादरी फ़कीर है या गौस अल मदद। आला हज़रत फरमाते हैं इसी शेर पर आपकी हमारी सब की ज़िंदगी हो। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़न सदे रिज़्क़े हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद रखे, आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी के हर गुनाह को माफ़ कर दे। बस आप लोगों में से हाथ ना उठाइएगा, अगर उठा दीजिएगा तो ठीक है। एक बंदा सिर्फ ये अहद कर ले अल्लाह के वास्ते कि इंशाअल्लाहुल करीम कल से 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करूँगा। बस मैं तकरीर नहीं किया हूँ, कोई बात नहीं, इसका गम नहीं होगा, लेकिन इलाहाबाद से छपरा आया हूँ, ये खुशी लेकर जाऊँगा कि एक बंदा नमाजी बन गया। अल्लाह के वास्ते मैं गौसुल आज़म का वास्ता आपको देता हूँ, आज अहद कीजिए। और आप अगर बूढ़े हो गए तो आप कहिए कि इंशाअल्लाहुल करीम अब अपने चेहरे पे दाढ़ी भी सजेगी, ताकि मरेंगे तो कब्र में सरकार आएंगे, मुस्कुराएंगे, मेरा गुलाम यहाँ लेटा है, फिर कब्र मुनव्वर हो जाए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। जो लोग दाढ़ी नहीं रखे कम से कम एक बंदा दिल में अहद कर ले, इंशाअल्लाहुल करीम मैं दाढ़ी रखूंगा। कहिए इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह तौफीक देता है, वही दाढ़ी रखा है। अल्लाह अगर तौफीक न दे तो इंसान, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, तौफीक खुदाबंदी से ही। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को खुद ख्याल न हो अपनी हालत को बदलने का। फ़िलिस्तीन पर इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर अपने किरदार कैरेक्टर को हम दुरुस्त न करें तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान बिल्कुल मजबूत नहीं, कमज़ोर हो चुका है। फ़िलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म हम तक भी पहुँच सकता है। इसलिए जुल्म से पहुँचने से पहले इंशाअल्लाहुल करीम हम अमल भी करेंगे और अपने आप को इस्लामी लिबास में पेरो भी देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़े अस्तगफिरुल्लाह।